बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल, साल अव्वल के सिलेबस के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज हमारी साल अव्वल के सिलेबस की तीसरी नज़्म है तस्लीम व रज़ा, जिसके जो खालिक हैं, जिसके जो शायर हैं वो हैं नज़ीर अकबर आबादी। तस्लीम व रज़ा देखिए, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, तस्लीम करना, मान लेना। तस्लीम व रज़ा वाव हुरूफ़ अतफ़ है जो दोनों को, तस्लीम और रज़ा को आपस में मिला रहा है। अब रज़ा मीन्स फिर मानने के बाद उस पर रज़ामंदी इख्तियार कर लेनी, उस पर राज़ी हो जाना, मीन्स उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। हम नज़ीर अकबर आबादी के मुख्तसर से तारुफ़ पे बेटे बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम इसका पहला जो बंद है उसकी तशरीह करेंगे। नज़ीर अकबर आबादी का मुख्तसर सा तारुफ़। नज़ीर अकबर आबादी का जो असल नाम है वो वली मोहम्मद था, और नज़ीर अपना तखल्लुस किया करते थे। तो 1735 में ये दिल्ली में पैदा हुए, और ये गैर दरबारी शायर थे। दिल्ली में पैदा हुए तो कहा जाता है कि ये 13वीं औलाद थे। इनसे पहले इनके वालिदैन के यहाँ 12 बच्चे पैदा हुए, जो पैदा होते ही फौत हो जाते थे, मौत के घाट उतर जाते थे, अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते थे। और नज़ीर अकबर आबादी जो है 13वीं औलाद थे। तो घर वालों ने फिर क्या काम किया, इनके वालिद ने इनके कान छिदवा कर कानों में बालियाँ डाली हुई थी, लड़कियों की तरह था। तो लेकिन जैसे जैसे फिर बढ़ते गए तो उसी तरह आपने अपना जो हुलिया था वो चेंज कर लिया। आप गैर दरबारी शायर थे, कि मीन्स किसी दरबार के साथ आप अटैच नहीं हुए, कि जैसा कि दीगर पहले शोरा का हम अगर तज़किरा पढ़ते हैं, वो किसी न किसी दरबार मीन्स किसी बादशाह के यहाँ वो रहते थे, और उनको वजीफ़ा वहाँ से मिलता था, और बादशाह की शान में वो जो कसायद थे वो पढ़ते थे, उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ में लगे रहते थे। लेकिन नज़ीर अकबर जो आबादी हैं वो गैर दरबारी शायर थे, ये किसी दरबार के साथ भी वाबस्ता नहीं हुए, और इनको अवामी शायर कहा जाता है। अब देखिए, इनको अवामी शायर क्यों कहा जाता है? आवाम के एहसासात और जज्बात को आपने लोगों, एक अनोखा अंदाज़ था नज़ीर अकबर आबादी का। अच्छा देखिए, नज़ीर अकबर आबादी वाहिद वो शायर है जिन्होंने किसी शायर से इस्लाह नहीं ली, और ये किसी मज़हब पे बात नहीं करते, ये जो कल्चर है उस पे बात करते हैं। उसमें मेले ठेलों की बातें आ जाती हैं, उस पे उर्स है उनकी बातें आ जाती हैं, उस पे कोई हिंदुओं का कोई त्यौहार आ रहा है उस पे बातें आ जाती हैं। तो आप मेले ठेले वो जिक्र हर जगह, आप कहीं कभी सिगरेट के खोखे पे खड़े हो गए, कभी दोस्तों के साथ कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ, वो जितने आपने अपने सराउंडिंग में, अपने दीगर में, इर्द गिर्द जितने मामलात आपने देखे, तो आपने कलम के ज़रिए वो लोगों तक पहुँचा दिया। कि जिस तरह अनवर मसूद से पूछा गया ना कि आपकी शायरी इस कदर, आपकी शायरी में मिजाज और अट्रैक्शन क्यों है, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि हाँ, मैं लोगों के मुंह की बातें लोगों के कानों तक पहुंचाता हूँ। तो ये लोगों के जो हालात हैं वो लोगों तक पहुंचाते थे, ये अवामी शायर थे। तो शायरी जो इनकी है, इनकी शायरी में जो अवामी जज्बात और एहसासात का उन्वान मिलता है, अवाम के जज्बात और एहसासात को इन लोगों तक पहुंचाया है। तो चंद मशहूर नज़में जो इनकी हैं वो देखिए, जिसमें आदमी नामा, बंजारा नामा, बरसात, मुफलसी, रोटी, शब बरात, ये इनकी चंद मशहूर नज़में हैं। और नज़ीर अकबर आबादी ने उम्र के आखिरी हिस्से में शादी की। तो आप 1830 में जिस घर में आप क़याम पज़ीर थे, उस घर के सेन में एक बेरी और नीम के 2 दरख्त थे। तो आप नीम के दरख्त के नीचे ही आपकी कब्र बनी, आप वहीं खालिक़ हकीकी से जा मिले। तो बेटे, ये नज़ीर अकबर आबादी का मुख्तसर सा तारुफ़ था। तो आइए अब नज़ीर अकबर आबादी की ये जो नज़्म है तस्लीम व रज़ा, इसके पहले बंद पे हम बात करते हैं कि जो फ़क्र में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं, हर काम में, हर दाम में, हर हाल में खुश हैं। गर माल दिया यार ने तो माल में खुश हैं, बेज़र जो किया उसी अहवाल में खुश हैं। अफलास में, अदबार में, इकबाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। अब इस पहले बंद में एक मर्द की तारीफ़ की गई है। आदमी और मर्द में फ़र्क होता है।
تو آدم کی اولاد جتنے بھی اس کرۂ ارض پر آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگ، آدمی مینس عام لوگ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں بات کی گئی مرد کی۔ اب مرد کی ڈیفینیشن کی کہتے ہیں کہ فقر میں جو پورے ہیں ہر حال میں خوش ہیں۔ اگر ہم بات کریں یہاں فقر میں جو پورے ہیں، اب فقر کہا جاتا ہے، پہلے اس کا سوری آپ دیکھ لیں، با محاورہ مفہوم آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم ایک ایک مصرے پہ بات کرتے ہیں کہ فقیر لوگ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، خوشحالی اور تنگ دستی ان کے نزدیک برابر ہوتی ہے۔ روپے پیسے کی کثرت ہو یا فاقہ کشی کی نوبت، وہ ہر کیفیت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، ایسے لوگ ہی مرد کہلاتے ہیں یا مرد کہلانے کے صحیح حقدار ہوتے ہیں، جو فقر میں پورے ہیں ہر حال میں خوش ہیں۔ اب دیکھیں جو فقر ہے وہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے، فے، کاف اور رے۔ فے کا معنی ہوتا ہے فاقہ، کاف کا معنی ہو قناعت اور رے کا معنی ہو رضامندی، ٹھیک ہے۔ اب جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں، فاقہ ہو، قناعت ہو اور رضامندی ہو، فقر میں جو پورے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے جو فقر ہے اس پر فخر ہے۔ تو دیکھیں فقر میں جو پورے ہیں، فاقہ، کچھ مل گیا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیا، اگر نہیں ملا تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، ماں لگتا ہے شکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ قناعت جو ہے اس پہ راضی ہیں، جو نہیں ہے تو اس کی طلب نہیں کی۔ رضامندی جو مل گیا ہے تو اس پہ پھر خوش ہو گئے، جو نہیں ملا تو کوئی بات نہیں۔ جس میں یہ 3 خوبیاں پائی جائیں اسے ہم فقر، اسے ہم فقیر کہیں گے۔ فقر میں جو پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہے۔ فقر کا معنی ایک درویشی بھی لیا جاتا ہے، درویشی بھی لیا جاتا ہے، قلندری بھی لیا جاتا ہے۔ اب جو درویشی میں، قلندری میں، فاقہ، قناعت، رضامندی میں پورے ہیں، وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں۔ جو بھی کام ہے، جس قسم کا بھی کام رہا ہے، وہ ہر کام میں خوش ہیں، اور پھر جو دام بھی ہیں اسی دام میں وہ خوش ہیں، ہر حال میں خوش ہیں۔ پھر دیکھیے اگر فاقہ ہے، قناعت ہے، رضامندی ہے، درویشی ہے، قلندری ہے، کام ہے، دام ہے، وہ ہر حال میں خوشی، جیسے میں نے بات کی نا، فقیر لوگ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، خوشحالی اور تنگ دستی، نیکسٹ مطلب آ جائے گا، خوشحالی اور تنگ دستی ان کے ساتھ برابر ہے۔ کام، دام، اب دیکھیں نا، کام ہے، دام ہے، وہ ہر حال میں خوش ہے۔ دام روپے پیسے کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں خوش ہے۔ اب دیکھیں نا، گر مال دیے، یہاں بات ایک اور مال کی آ گئی، کام دام کے بعد دام دم سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بات آ گئی، گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہے۔ مال روپے پیسہ، اگر اللہ نے رزق دیا ہے، رزق کی فروانی دے تو اس میں خوش ہیں۔ مثال آپ لے لیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے کتنا مال دیا ہوا تھا، اس میں بھی خوش ہے، اور اللہ کی راہ میں پھر کتنا لٹایا ہے۔ اور اسلامی تاریخ میں ایک اچھا نام، ایک معتبر جو نام ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو وہ رزق میں خوش ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا شیوا یہ نہیں بنایا، اگر ان کو مال مل گیا، روپے پیسہ مل گیا تو وہ اس کو عیش و عشرت کی زندگی میں لٹا دیں، اور ان کو ایسے مطلب کہ بے جا پانی کی طرح بہائیں کہ ان کو کہیں خبر نہ ہو ان کا روپے پیسہ کہاں لگ رہا ہے۔ اگر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، اور نیکسٹ کہا بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں۔ اگر اللہ نے روپے پیسہ، بے زر ہونا روپے پیسے کا نہ ہونا، اگر اللہ نے روپے پیسہ نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، اس میں بھی خوش ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ والوں کی تعریفیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ مینز روپے پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس میں خوش ہیں۔ مینز ان کو دولت مل گئی ہے تو وہ پھر بھی خوش ہیں، تو اگر نہیں ملی تو وہ پھر بھی خوش ہیں۔ دولت کا ہونا نہ ہونا ان کا جو ربط ہے، ان کا جو تعلق اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، اس کو توڑ نہیں سکتے۔ افلاس میں، افلاس کہا جاتا ہے غربت کو، اگر غربت آئی ہے تو وہ پھر بھی خوش ہیں۔ ادبار کہتے ہیں بد نصیبی کو، ہم کہتے ہیں نا یہ شخص بڑا بد نصیب ہے۔ اقبال کہا جاتا ہے بلندی کو، کہتے ہیں کہ اگر غربت آ گئی ہے، بد نصیبی آ گئی ہے، بلندی آ گئی ہے، وہ پھر بھی خوش ہیں۔ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب اس میں کون کون سی چیزیں،
फ़क्र का होना, ठीक है ना, हर काम और दाम में खुश होना, अल्लाह ने अगर माल दे दिया तो उस पर खुश होना, अगर माल उसने ले लिया तो उस पर खुश होना, गुर्बत आ गई है तो उस पर खुश होना, बदनसीबी है तो उस पर खुश होना, अगर अल्लाह ने बुलंदी नसीब कर दिया तो उसमें खुश होना। अगर ये चीज़ें हैं तो फिर कहते हैं पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है। फिर ये मर्द की डेफिनेशन बनेगी, उसमें फ़क्र का होना, काम और दाम, माल, रिज़्क़ का ना होना, बदनसीबी, मुफलसी, बदनसीबी और बुलंदी, अगर ये चीज़ें इंसान के अंदर हैं तो उसके बाद वो सही तरह से एक मर्द कहलाने का हकदार है। हम मर्द की डेफिनेशन जो करते हैं वो ये नहीं कि जो बहुत ज़्यादा पहलवान है, बहुत ज़्यादा खाता पीता है, उसे हम कहेंगे चंगा जना है जी, चंगा मर्द है, लेकिन नहीं, मर्द की डेफिनेशन असली यही है, जिस किस्म का भी वक्त उस पर आया है वो हर हाल में खुश रहा है। जो भी मुसीबतें आईं, तंगियाँ आईं, तकलीफ़ें आईं, और उसने हर जगह पे ये कहा कि ये मालिक जो तू चाहे, जो तुझे अच्छा लगे। देखिए, अगर इंसान इस मकसद को जान जाए, उसमें दुनिया में आने का मकसद, ठीक है, तो देखें ना, जिस ज़ात ने उसको दुनिया में भेजा है वो ज़ात जानती है उसके लिए क्या क्या चीज़ें बेहतर हैं। सपोज़ हम कोई घर बनाते हैं तो घर की जौन सी ज़रूरियात होती हैं वो हम पूरी करते हैं, या हम घर में कोई और चीज़ रखते हैं, जिस तरह लोगों ने पालतू जानवर घरों में रखे होते हैं और वो जानते हैं कि इनकी कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। घर में भैंस, गाय, बकरी रखी हुई है तो मालिक को पता होता है इसको इस वक्त चारा देना है, इसको इस वक्त पानी पिलाना है, गर्मियों का मौसम हो तो इसके लिए ये बेहतर है, सर्दियों का मौसम हो तो इसके लिए ये बेहतर है। और जिस तरह और इंसान जानता है, और जिस रब ने हमें तख्लीक किया वो रब बेहतर जानता है। इंसान के इम्तहान होते हैं, इंसान की आजमाइश होती है, ये कौन से इम्तहान में पास होता है, कौन सी आजमाइश आती है, तो ये आया कि मुझसे दूर होता है या मेरे करीब होता है। तो फिर यहाँ ये जो शायर नज़ीर अकबर आबादी, उन्होंने बड़े आसान अंदाज से बयान किया है, फ़ाका का होना, कनात का होना, रज़ामंदी का होना, अगर ये है तो फिर दरवेशी और कलंदरी नसीब होगी। और दरवेश और कलंदर जब होंगे तो फिर काम हो, दाम हो, अल्लाह ने माल दे दिया है, अल्लाह ने माल ले लिया है, गरीब हो गए, बदनसीबी आ गई है, बुलंदी मिल गई है, तो उन्होंने हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। तो हवाला के 2 अशार आप देखिए, एक फ़क्र है शब्बीरी, इस फ़क्र में है मेरी, एक फ़क्र है शब्बीरी, इस फ़क्र में है मेरी, मिरास से मुसलमानी सरमाया-ए शब्बीरी। दूसरा शेर, सलाम उन पर तहे तैग भी जिन्होंने कहा कि जो तेरा हुक्म, जो तेरी रज़ा, जो तू चाहे, कि उन पर सलाम हो, उन पर सलामती हो, कि जिन्होंने तलवार के साए तले भी ये कहा कि मालिक जो तेरा हुक्म, जो तेरी खुशी, जो तू चाहे। इशारा देख ले आप, वाक़या करबला की तरफ है कि उन्होंने तहे तैग भी ये कह दिया था कि मालिक तेरा हुक्म है, जो तेरी रज़ा, जो तू चाहे। तो देखिए वो नाम आज भी हयात हैं। वो क्या किसी शायर ने लिखा था कि जिसने नाना का वादा वफ़ा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। तो ये था तस्लीम रज़ा। और तस्लीम रज़ा की बेहतरीन एग्जाम्पल जो है ना, वो मैदान करबला है। करबला के मैदान में जाम शहादत नोश करने वाले जो अहले बैत में हैं, ये बेहतरीन एग्जाम्पल उनकी तरफ है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ इस पहले पार्ट में, इस पहले लेक्चर में, जिसमें हमने नज़ीर अकबर आबादी का मुख्तसर सा तारुफ़ और उसके बाद ये जो पहला बंद है इसमें मर्द की डेफिनेशन पे हमने बात की, तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।